दिल की बात कहने से पहले इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? शायद इसलिए कि जो वक्त इतने दिनों बाद जिंदगी में आया है वो कहीं हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा, बल्कि कोई आपके पास आने का इंतजार कर रहा है। आर्यवर्धन सोचता है कि कल ऑफिस में मिलकर अनु को प्रपोज करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दूसरी तरफ मीरा एक नया प्लान बनाती है ताकि आर्यवर्धन और अनु को एक दूसरे से दूर किया जा सके। जब तक आर्यवर्धन ऑफिस नहीं पहुंचता, तब तक ऑफिस की सारी जिम्मेदारी हर्षवर्धन के पास होती है और इसी दौरान अनु को टेंडर लीक करने के झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है। आर्यवर्धन, जो अनु को प्रपोज करने वाला था, अब कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि हालात बिगड़ जाते हैं और अनु पर गंभीर इल्जाम लग जाता है। अनु की हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं शर्मा जी और पुष्पा भी बेहद परेशान होते हैं कि अनु जैसी सीधी सादी लड़की पर इतना बड़ा आरोप कैसे लग सकता है। आर्यवर्धन सबके सामने कहता है कि वो साबित करेगा कि अनु निर्दोष है। जब आर्यवर्धन सारे सबूत चेक करता है तो सब कुछ अनु के खिलाफ जाता दिखता है। फिर भी वह अनु पर पूरा भरोसा रखता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। अनु बताती है कि कुछ लोग उसके घर आए थे, जिन्हें मीरा मैडम ने भेजा था, और उसी के बाद घर में पैसे मिले। यह सुनकर आर्यवर्धन को शक होता है कि यह साजिश मीरा की ही है। वह सीधे मीरा से जाकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिरकार आर्यवर्धन को यकीन हो जाता है कि मीरा ने जानबूझकर अनु को फंसाया है। जो पैसे अनु के घर में मिले वे मीरा ने ही भिजवाए थे। गुस्से में आर्यवर्धन मीरा पर चिल्लाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि उसने एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश क्यों की। अब देखना यह है कि आर्यवर्धन कैसे अनु का नाम साफ करता है और मीरा की साजिश का पर्दाफाश करता है। दिल की बात कहने से पहले इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? शायद इसलिए कि जो वक्त इतने दिनों बाद जिंदगी में आया है वो कहीं हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा, बल्कि कोई आपके पास आने का इंतजार कर रहा है। आर्यवर्धन सोचता है कि कल ऑफिस में मिलकर अनु को प्रपोज करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दूसरी तरफ मीरा एक नया प्लान बनाती है ताकि आर्यवर्धन और अनु को एक दूसरे से दूर किया जा सके। जब तक आर्यवर्धन ऑफिस नहीं पहुंचता, तब तक ऑफिस की सारी जिम्मेदारी हर्षवर्धन के पास होती है और इसी दौरान अनु को टेंडर लीक करने के झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है। आर्यवर्धन, जो अनु को प्रपोज करने वाला था, अब कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि हालात बिगड़ जाते हैं और अनु पर गंभीर इल्जाम लग जाता है। अनु की हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं शर्मा जी और पुष्पा भी बेहद परेशान होते हैं कि अनु जैसी सीधी सादी लड़की पर इतना बड़ा आरोप कैसे लग सकता है। आर्यवर्धन सबके सामने कहता है कि वो साबित करेगा कि अनु निर्दोष है। जब आर्यवर्धन सारे सबूत चेक करता है तो सब कुछ अनु के खिलाफ जाता दिखता है। फिर भी वह अनु पर पूरा भरोसा रखता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। अनु बताती है कि कुछ लोग उसके घर आए थे, जिन्हें मीरा मैडम ने भेजा था, और उसी के बाद घर में पैसे मिले। यह सुनकर आर्यवर्धन को शक होता है कि यह साजिश मीरा की ही है। वह सीधे मीरा से जाकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिरकार आर्यवर्धन को यकीन हो जाता है कि मीरा ने जानबूझकर अनु को फंसाया है। जो पैसे अनु के घर में मिले वे मीरा ने ही भिजवाए थे। गुस्से में आर्यवर्धन मीरा पर चिल्लाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि उसने एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश क्यों की। अब देखना यह है कि आर्यवर्धन कैसे अनु का नाम साफ करता है और मीरा की साजिश का पर्दाफाश करता है। दिल की बात कहने से पहले इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है?
शायद इसलिए कि जो वक्त इतने दिनों बाद जिंदगी में आया है वो कहीं हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा, बल्कि कोई आपके पास आने का इंतजार कर रहा है। आर्यवर्धन सोचता है कि कल ऑफिस में मिलकर अनु को प्रपोज करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दूसरी तरफ मीरा एक नया प्लान बनाती है ताकि आर्यवर्धन और अनु को एक दूसरे से दूर किया जा सके। जब तक आर्यवर्धन ऑफिस नहीं पहुंचता, तब तक ऑफिस की सारी जिम्मेदारी हर्षवर्धन के पास होती है और इसी दौरान अनु को टेंडर लीक करने के झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है। आर्यवर्धन, जो अनु को प्रपोज करने वाला था, अब कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि हालात बिगड़ जाते हैं और अनु पर गंभीर इल्जाम लग जाता है। अनु की हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं शर्मा जी और पुष्पा भी बेहद परेशान होते हैं कि अनु जैसी सीधी सादी लड़की पर इतना बड़ा आरोप कैसे लग सकता है। आर्यवर्धन सबके सामने कहता है कि वो साबित करेगा कि अनु निर्दोष है। जब आर्यवर्धन सारे सबूत चेक करता है तो सब कुछ अनु के खिलाफ जाता दिखता है। फिर भी वह अनु पर पूरा भरोसा रखता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। अनु बताती है कि कुछ लोग उसके घर आए थे, जिन्हें मीरा मैडम ने भेजा था, और उसी के बाद घर में पैसे मिले। यह सुनकर आर्यवर्धन को शक होता है कि यह साजिश मीरा की ही है। वह सीधे मीरा से जाकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिरकार आर्यवर्धन को यकीन हो जाता है कि मीरा ने जानबूझकर अनु को फंसाया है। जो पैसे अनु के घर में मिले वे मीरा ने ही भिजवाए थे। गुस्से में आर्यवर्धन मीरा पर चिल्लाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि उसने एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश क्यों की। अब देखना यह है कि आर्यवर्धन कैसे अनु का नाम साफ करता है और मीरा की साजिश का पर्दाफाश करता है। दिल की बात कहने से पहले इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? शायद इसलिए कि जो वक्त इतने दिनों बाद जिंदगी में आया है वो कहीं हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा, बल्कि कोई आपके पास आने का इंतजार कर रहा है। आर्यवर्धन सोचता है कि कल ऑफिस में मिलकर अनु को प्रपोज करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दूसरी तरफ मीरा एक नया प्लान बनाती है ताकि आर्यवर्धन और अनु को एक दूसरे से दूर किया जा सके। जब तक आर्यवर्धन ऑफिस नहीं पहुंचता, तब तक ऑफिस की सारी जिम्मेदारी हर्षवर्धन के पास होती है और इसी दौरान अनु को टेंडर लीक करने के झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है। आर्यवर्धन, जो अनु को प्रपोज करने वाला था, अब कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि हालात बिगड़ जाते हैं और अनु पर गंभीर इल्जाम लग जाता है। अनु की हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं शर्मा जी और पुष्पा भी बेहद परेशान होते हैं कि अनु जैसी सीधी सादी लड़की पर इतना बड़ा आरोप कैसे लग सकता है। आर्यवर्धन सबके सामने कहता है कि वो साबित करेगा कि अनु निर्दोष है। जब आर्यवर्धन सारे सबूत चेक करता है तो सब कुछ अनु के खिलाफ जाता दिखता है। फिर भी वह अनु पर पूरा भरोसा रखता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। अनु बताती है कि कुछ लोग उसके घर आए थे, जिन्हें मीरा मैडम ने भेजा था, और उसी के बाद घर में पैसे मिले। यह सुनकर आर्यवर्धन को शक होता है कि यह साजिश मीरा की ही है। वह सीधे मीरा से जाकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिरकार आर्यवर्धन को यकीन हो जाता है कि मीरा ने जानबूझकर अनु को फंसाया है। जो पैसे अनु के घर में मिले वे मीरा ने ही भिजवाए थे। गुस्से में आर्यवर्धन मीरा पर चिल्लाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि उसने एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश क्यों की। अब देखना यह है कि आर्यवर्धन कैसे अनु का नाम साफ करता है और मीरा की साजिश का पर्दाफाश करता है। दिल की बात कहने से पहले इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? शायद इसलिए कि जो वक्त इतने दिनों बाद जिंदगी में आया है वो कहीं हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए।
लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा, बल्कि कोई आपके पास आने का इंतजार कर रहा है। आर्यवर्धन सोचता है कि कल ऑफिस में मिलकर अनु को प्रपोज करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दूसरी तरफ मीरा एक नया प्लान बनाती है ताकि आर्यवर्धन और अनु को एक दूसरे से दूर किया जा सके। जब तक आर्यवर्धन ऑफिस नहीं पहुंचता, तब तक ऑफिस की सारी जिम्मेदारी हर्षवर्धन के पास होती है और इसी दौरान अनु को टेंडर लीक करने के झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है। आर्यवर्धन, जो अनु को प्रपोज करने वाला था, अब कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि हालात बिगड़ जाते हैं और अनु पर गंभीर इल्जाम लग जाता है। अनु की हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं शर्मा जी और पुष्पा भी बेहद परेशान होते हैं कि अनु जैसी सीधी सादी लड़की पर इतना बड़ा आरोप कैसे लग सकता है। आर्यवर्धन सबके सामने कहता है कि वो साबित करेगा कि अनु निर्दोष है। जब आर्यवर्धन सारे सबूत चेक करता है तो सब कुछ अनु के खिलाफ जाता दिखता है, फिर भी वह अनु पर पूरा भरोसा रखता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। अनु बताती है कि कुछ लोग उसके घर आए थे, जिन्हें मीरा मैडम ने भेजा था, और उसी के बाद घर में पैसे मिले। यह सुनकर आर्यवर्धन को शक होता है कि यह साजिश मीरा की ही है। वह सीधे मीरा से जाकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिरकार आर्यवर्धन को यकीन हो जाता है कि मीरा ने जानबूझकर अनु को फंसाया है। जो पैसे अनु के घर में मिले वे मीरा ने ही भिजवाए थे। गुस्से में आर्यवर्धन मीरा पर चिल्लाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि उसने एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश क्यों की। अब देखना यह है कि आर्यवर्धन कैसे अनु का नाम साफ करता है और मीरा की साजिश का पर्दाफाश करता है। दिल की बात कहने से पहले इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? शायद इसलिए कि जो वक्त इतने दिनों बाद जिंदगी में आया है वो कहीं हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा, बल्कि कोई आपके पास आने का इंतजार कर रहा है। आर्यवर्धन सोचता है कि कल ऑफिस में मिलकर अनु को प्रपोज करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दूसरी तरफ मीरा एक नया प्लान बनाती है ताकि आर्यवर्धन और अनु को एक दूसरे से दूर किया जा सके। जब तक आर्यवर्धन ऑफिस नहीं पहुंचता, तब तक ऑफिस की सारी जिम्मेदारी हर्षवर्धन के पास होती है और इसी दौरान अनु को टेंडर लीक करने के झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है। आर्यवर्धन, जो अनु को प्रपोज करने वाला था, अब कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि हालात बिगड़ जाते हैं और अनु पर गंभीर इल्जाम लग जाता है। अनु की हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं शर्मा जी और पुष्पा भी बेहद परेशान होते हैं कि अनु जैसी सीधी सादी लड़की पर इतना बड़ा आरोप कैसे लग सकता है। आर्यवर्धन सबके सामने कहता है कि वो साबित करेगा कि अनु निर्दोष है। जब आर्यवर्धन सारे सबूत चेक करता है तो सब कुछ अनु के खिलाफ जाता दिखता है, फिर भी वह अनु पर पूरा भरोसा रखता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। अनु बताती है कि कुछ लोग उसके घर आए थे, जिन्हें मीरा मैडम ने भेजा था, और उसी के बाद घर में पैसे मिले। यह सुनकर आर्यवर्धन को शक होता है कि यह साजिश मीरा की ही है। वह सीधे मीरा से जाकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिरकार आर्यवर्धन को यकीन हो जाता है कि मीरा ने जानबूझकर अनु को फंसाया है। जो पैसे अनु के घर में मिले वे मीरा ने ही भिजवाए थे। गुस्से में आर्यवर्धन मीरा पर चिल्लाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि उसने एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश क्यों की। अब देखना यह है कि आर्यवर्धन कैसे अनु का नाम साफ करता है और मीरा की साजिश का पर्दाफाश करता है। दिल की बात कहने से पहले इतनी हिचकिचाहट क्यों होती है? शायद इसलिए कि जो वक्त इतने दिनों बाद जिंदगी में आया है वो कहीं हाथों से रेत की तरह फिसल न जाए। लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा, बल्कि कोई आपके पास आने का इंतजार कर रहा है।
आर्यवर्धन सोचता है कि कल ऑफिस में मिलकर अनु को प्रपोज करेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दूसरी तरफ मीरा एक नया प्लान बनाती है ताकि आर्यवर्धन और अनु को एक दूसरे से दूर किया जा सके। जब तक आर्यवर्धन ऑफिस नहीं पहुंचता, तब तक ऑफिस की सारी जिम्मेदारी हर्षवर्धन के पास होती है और इसी दौरान अनु को टेंडर लीक करने के झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है। आर्यवर्धन, जो अनु को प्रपोज करने वाला था, अब कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि हालात बिगड़ जाते हैं और अनु पर गंभीर इल्जाम लग जाता है। अनु की हालत बहुत खराब हो जाती है। वहीं शर्मा जी और पुष्पा भी बेहद परेशान होते हैं कि अनु जैसी सीधी सादी लड़की पर इतना बड़ा आरोप कैसे लग सकता है। आर्यवर्धन सबके सामने कहता है कि वो साबित करेगा कि अनु निर्दोष है। जब आर्यवर्धन सारे सबूत चेक करता है तो सब कुछ अनु के खिलाफ जाता दिखता है, फिर भी वह अनु पर पूरा भरोसा रखता है और सच्चाई जानने की कोशिश करता है। अनु बताती है कि कुछ लोग उसके घर आए थे, जिन्हें मीरा मैडम ने भेजा था, और उसी के बाद घर में पैसे मिले। यह सुनकर आर्यवर्धन को शक होता है कि यह साजिश मीरा की ही है। वह सीधे मीरा से जाकर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिरकार आर्यवर्धन को यकीन हो जाता है कि मीरा ने जानबूझकर अनु को फंसाया है। जो पैसे अनु के घर में मिले वे मीरा ने ही भिजवाए थे। गुस्से में आर्यवर्धन मीरा पर चिल्लाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि उसने एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश क्यों की। अब देखना यह है कि आर्यवर्धन कैसे अनु का नाम साफ करता है और मीरा की साजिश का पर्दाफाश करता है।